हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एनएल क्लासेस में। दोस्तों मैं नीतीश कुमार। दोस्तों हम सब अभी तक ये पार्ट 4 तक देख चुके हैं दोस्तों, ठीक है। ये पार्ट 5 होगा और हम अभी केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं क्लास 10th का अध्याय 1, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएँ एवं समीकरण के बारे में। हमने पार्ट 4 में रासायनिक अभिक्रिया के बारे में देखा है, ठीक है। क्योंकि हम पार्ट 3 में क्या देखे थे, रासायनिक अभिक्रिया कितना प्रकार का होता है, उसके हमने प्रकारों को जाना था। तो अध्याय 4 में हम सब रासायनिक अभिक्रिया को शुरू कर चुके हैं, ठीक है। और पार्ट 4 में हम सब जो है आपका ये संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया के बारे में दोस्तों से पढ़ चुके हैं। हम सब अभी के वीडियो में बात करेंगे, जो हमारा जो अगला जो अभिक्रिया पढ़ना है वो पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया और द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। क्योंकि हम हर एक वीडियो में दो या तीन अभिक्रियाएँ के बारे में पढ़ेंगे, इस प्रकार से वो हम सब चैप्टर को अंत भी करेंगे, ठीक है। तो आइए सब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। और हाँ, आप चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। दोस्तों अच्छा लगे तो उन मित्रों को शेयर कीजिए जो 2024 में एग्जाम देने वाले हैं, और यह पूरा टारगेट बैच होगा। हम अभी तक मैथ दोस्तों पढ़ा रखे हैं आपके, ठीक है। चलिए आइए तो सब पढ़ते हैं। संयोजन अभिक्रिया हमने 1 में पढ़ा, हमने 2 में क्या पढ़ा, वियोजन अभिक्रिया। और हम दोस्तों 3 में अभी पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे 3 में पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया। क्या पढ़ेंगे, विस्थापन अभिक्रिया, या कभी कभी इसी का एक नाम और बोल देता है ना, एकल विस्थापन अभिक्रिया। क्या है, तो सभी अभिक्रिया जो है ना नाम में ही छिपा हुआ दोस्तों, ठीक है। विस्थापन का मतलब क्या होता है, विस्थापन का मतलब यही तो होता है ना कि हम अपना चीज़ किसी दूसरे को विस्थापित कर दें, किसी दूसरे को दे दें, ठीक है। वो दे या न दे कुछ मतलब नहीं है, बट हम अपना कोई चीज़ दूसरे को दे देते हैं ना, हम विस्थापित कर देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। यानी हम इसको परिभाषा में कैसे बोलेंगे दोस्तों, तो लिखना है क्या, वैसा अभिक्रिया है ना जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित, वैसा अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं के समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, तो उस प्रकार की अभिक्रिया को हम सब विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एक बार फिर से दोस्तों सुन लीजिए, वैसा अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं के समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा, ठीक है, देखिए किसी दूसरे परमाणु के द्वारा है ना विस्थापित कर दिया जाता है, तो हम सब उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यदि हम दोस्तों विस्थापन अभिक्रिया की ढांचा की बात करेंगे ना, तो पता है इसका ढांचा इस प्रकार से होगा। मान लीजिए कि कोई AX एक यौगिक है, ठीक है, कोई एक B यौगिक है, और जब दोनों आपस में अभिक्रिया करेगा तो ये जो यौगिक है AX, इसमें जो परमाणु है ना, ये क्या करेगा, यहाँ पे अब क्या करेगा, अपने परमाणु या परमाणु के समूह को क्या करेगा, बाई को विस्थापित कर देगा, दूसरे को विस्थापित कर देगा दोस्तों। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। बात समझ में आया क्या, यानी यह कोई एक यौगिक है जिसमें परमाणु X है, ठीक है, और एक बाई को यौगिक या कोई तत्व होगा, अभिक्रिया करेगा तो ये क्या करेगा, अपना ये जो X जो परमाणु है दूसरे तत्व के परमाणुओं को दे देगा, ठीक है, और यह विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे यदि हम दोस्तों यहाँ पे एक एग्जाम्पल की बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो क्या होगा कि जैसे लोहा जो है ना, जब लोहा जो फेरस जो है कॉपर सल्फेट, ठीक है, जब कॉपर CuSO4, ठीक है, जब फेरस कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं ना, तो पता क्या होता है, तो कॉपर सल्फेट से ना विलयन, कॉपर सल्फेट से क्या होता है कि सल्फेट अलग हो जाता है और यहाँ पे केवल कॉपर बचता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहेंगे, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और इस प्रकार से बोर्ड में पहचानने के लिए भी आएगा, एक अभिक्रिया दे देगा और फिर आपको बोलेगा कि ये कौन सा अभिक्रिया है, ठीक है, उसमें दोस्तों रहेंगे 4 ऑप्शन, आपको पहचानना है। अच्छा जी, इसमें क्या हुआ कि फेरस को जब कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया गया ना, तो क्या हो गया, कॉपर सल्फेट से सल्फेट क्या हो गया, विस्थापित होकर के यहाँ पे फेरस सल्फेट का निर्माण किया, और ये कॉपर बिल्कुल अलग हो गया। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका दोस्तों नाम हो जाएगा फेरस सल्फेट, ठीक है। और ये पहले से क्या था, तो ये पहले से था कॉपर सल्फेट, है ना जी। तो एक बहुत बार सवाल आता है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है,
कि और बहुत बढ़िया सवाल भी आता है क्या कि जब लोहे के कील को या लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो कॉपर सल्फेट का रंग क्यों बदल जाता है। ठीक है, कॉपर सल्फेट का रंग क्यों बदल जाता है। तो याद रखोगे क्या बोलना है कि जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है ना, तो इस विलयन का जो रंग होता है ना वो नीला होता है। पूछेगा कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है जी, तो नीला होता है पहले से। ठीक है, जैसे ही हम सब लोहे को इस कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं ना, तो डालने के बाद क्या होता है कि यहाँ पे फेरस सल्फेट का जो निर्माण करता है, फेरस सल्फेट का निर्माण करने के कारण है ना ये जो विलयन है इसका रंग है ना हल्का सा क्या हो जाता है, हरा हो जाता है और लोहे पे भूरे रंग की परत जम जाती है। ठीक है, इस प्रकार से कॉपर सल्फेट का विलयन क्या होता है, का रंग बदल जाता है। आपको इतना लिखना पड़ेगा। ठीक है, कि जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग हल्का, ठीक है, क्या हो जाता है, नीला से हरा हो जाता है और लोहे पर भूरे रंग की परत जम जाती है। तो इस प्रकार से इसका रंग क्या होता है दोस्तों, बदल जाता है। तो ये आपका क्या हो गया यहाँ पे, विस्थापन अभिक्रिया। दोस्तों हम अभी आगे की बात करेंगे। चौथा जो अभिक्रिया पढ़ना है वो पढ़ना है द्विवीय विस्थापन। क्या पढ़ना है, द्विवीय विस्थापन अभिक्रिया, या इसे ही एक नाम और है उभय विस्थापन अभिक्रिया। तो चौथा जो अभिक्रिया दोस्तों पढ़ना है द्विवीय विस्थापन। इसमें क्या होगा ना, इसमें एक यौगिक अपने परमाणुओं को दूसरे यौगिक के परमाणु क्या करेगा, दोनों आपस में लेन देन करेगा। यह परमाणु, ये यौगिक परमाणु ये क्या करेगा कि अपना परमाणु इस यौगिक को दे देगा और ये यौगिक क्या करेगा, अपना यौगिक इस परमाणु को दे देगा। इस प्रकार की अभिक्रिया को दोस्तों सब क्या कहेंगे यहाँ पे, द्विविस्थापन। विस्थापन में कोई एक लेन देन करेगा, हम देंगे किसी को, वो देगा या नहीं देगा। ठीक है, बट यहाँ पे क्या होगा द्विविस्थापन में कि दोनों यौगिक अपने परमाणुओं के लेन देन करेगा, यानी आदान प्रदान करेगा। तो हम सब इसको कहेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। यानी क्या कह सकते दोस्तों, वैसा अभिक्रिया है ना, वैसा अभिक्रिया जिसमें, ठीक है, तो क्या कह सकते हैं, वैसा अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करता है तो हम सब उसे द्विवीय विस्थापन अभिक्रिया या उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। वैसा अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करता है तो हम सब इस प्रकार की अभिक्रिया को द्विवीय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये ढांचा हो गया। ठीक है, कि यह एक यौगिक है जिसमें अपना X आयन को और ये B अपना Y आयन को क्या कर रहा है दोस्तों, ये B यौगिक अपने Y आयन को A को दे रहा है और A जो आयन है यौगिक है अपने X आयन को किसको दे रहा है दोस्तों, यहाँ पर B को दे रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे द्विवीय विस्थापन अभिक्रिया। यदि दोस्तों यहाँ पर ढांचा की बात समय कोई एक एग्जाम्पल की बात करेंगे तो हम सब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसे कई सारे अभिक्रिया हैं जो द्विवीय विस्थापन के अंतर्गत आएंगे। जैसे मान के चलिए दोस्तों कि CuSO4 है ना, कॉपर सल्फेट के विलयन में, ठीक है, जब हम थोड़ा सा क्या करते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड को डालते हैं ना, तो पता है क्या क्या करता है, यहाँ पे ये दोनों यौगिक क्या करते हैं कि हाइड्रोजन सल्फेट क्या करेगा, कॉपर सल्फेट को दे देगा, है ना, कॉपर को दे देगा और यहाँ पर अपना जो कॉपर सल्फेट है ना, अपने सल्फेट के आयनों को क्या करेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन को दे देगा और इस प्रकार से एक क्या बनाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण कर लेगा। ठीक है, तो सर इस प्रकार की अभिक्रिया को द्विवीय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये विस्थापन और द्विवीय विस्थापन समझ में आया होगा। तो हमने अभी तक 4 अभिक्रिया दोस्तों, हमने अभी तक यहाँ पे 4 अभिक्रिया के बारे में हमने पढ़ा। बाकी का दोस्तों अभिक्रिया हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे ही हम आपको एक वीडियो में 2 या 3 अभिक्रिया को देंगे और इस प्रकार से हम चैप्टर को खत्म भी करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद होगा अच्छा लग रहा होगा। आप इसी प्रकार से वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए और वीडियो को अच्छा लगे तो जरूर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जुड़े रहिए एनआर क्लासिक के साथ।